हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। ये तो आप जानते ही हैं कि सूरदास जाने माने कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त भक्ति काल के जो कृष्ण भक्त कवि थे उनमें सूरदास का नाम सबसे ऊंचा माना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। सूरदास जी अंधे थे। वह जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, यह विवाद का विषय है। विद्वान इस पर एक मत नहीं है। देखो बच्चों, ये तो आप जानते हो कि सूरदास जी अंधे थे, है ना। लेकिन सूरदास का जो साहित्य है ना, उसको पढ़कर उसमें सूरदास ने जिस तरीके से बाल लीलाओं का वर्णन किया है, छोटे से बाल कृष्ण के जो चित्र उतारे हैं, वो छोटे छोटे पैरों से चल रहे हैं या अपने प्रतिबिंब को खंबे में देख रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ। और प्रकृति का भी इतना सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है कि ये मानने में संदेह है कि सूरदास ने कभी दुनिया को देखा ही नहीं। तो इसलिए आज तक विद्वान इस पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सूरदास अंधे थे, जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। मतलब ये आज भी एक विवाद का विषय है। उनके जीवन के बारे में यदि हम बात करें तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हरियाणा में बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अल्पायु में ही सूरदास गृह त्याग करके पास के गांव में चले गए थे। वहीं रहकर उन्होंने भक्तों को भक्ति के पद सुनाना शुरू कर दिया था। बाद में वे गऊ घाट पर रहने लगे। वहीं पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य जी जो थे वो सूरदास जी के गुरु थे, और सूरदास जी ने वल्लभाचार्य से जब उनकी भेंट हुई तो उसके बाद उनसे ही ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद ही सूरदास सगुण लीला के पद गाने लगे थे। सगुण लीला के पद मतलब जो सगुण भक्ति है, यानी कि जो परमात्मा हमें दिखाई देता है, जिसका रूप है, आकार है, ऐसे भगवान की भक्ति सूरदास करते थे। और ये आपको पता है कि सूरदास ने कृष्ण की लीला का गान किया है। सूरदास दीर्घायु तक जीवन यापन करके संवत 1640 में स्वर्ग सिधार गए। रचनाएं। बच्चों, वैसे तो सूरदास जी के द्वारा रचित 25 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जो हमारी पुरानी ग्रंथ है ना, जिसमें हम बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, जिनसे हमें प्रमाण मिलते हैं चीजों के। तो उसके अनुसार तो सूरदास जी ने 25 रचनाओं की रचना की थी, परंतु मुख्य रूप से उनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर ही सूरदास जी की सबसे प्रमुख रचना है। इसी में उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का प्रतिपादन किया है और निर्गुण पर सगुण की विजय, जैसे कि जो जब आप पढ़ेंगे, आप अपने सिलेबस की चीजें पढ़ेंगे तो सिलेबस में आपके आएगा कि सूरदास ने इस रचना के माध्यम से निर्गुण ईश्वर पर सगुण की उपासना की विजय का प्रतिपादन किया है। अब हम बात करते हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं की। सगुण ईश्वर की उपासना सबसे पहली विशेषता है ये उनकी। सूरदास जी सगुण भक्ति करते थे। उनकी भक्ति में दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर तथा शांत भावों को देखा जा सकता है। सूरदास अपने गुरु से दीक्षित होने से पहले विनय की भक्ति करते थे, यानी कि वो भी विनम्र प्रार्थना भगवान से किया करते थे, और निर्गुण भक्ति के थोड़े थोड़े पद वो गाते थे, परंतु बाद में वह सगुण उपासना करने लगे। सूरदास का मानना था कि निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना असंभव है। देखिए, सूरदास का पद है ये: अविगत गति कछु कहत न आवे, कि वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने अंतर मन में ही अनुभव करता है, वैसे ही निर्गुण परमात्मा को जो पा लेता है वही उसको जान सकता है।
रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। इस प्रकार से जिसकी कोई रूप रेखा नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है और जिसको प्राप्त करने की कोई युक्ति नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए बिना किसी सहारे के इंसान कहाँ दौड़े। सब विधि अगम विचार ही कि सभी प्रकार से अगम में जानकर ताते सूर सगुन लीला पद गावे कि सूरदास जी सगुन लीला के पद गाते हैं। दूसरा है बाल लीला का वर्णन। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कृष्ण की छोटी छोटी क्रीड़ाएं, बाल हट, छोटे छोटे कदमों से कृष्ण का चलना, माखन चुराना आदि का चित्रण देखकर सूरदास जी के अंधे होने पर भी संदेह होने लगता है। ये आपको पता ही है कि बाल लीलाओं का जो वर्णन कृष्ण ने अपने साहित्य में किया, वैसा वर्णन अन्य किसी भी साहित्य में, किसी भी भाषा के साहित्य में मान लीजिए कि उस समय तक नहीं मिलता था। जैसा बाल लीलाओं का वर्णन, बच्चे की क्रीड़ाओं का वर्णन सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किया। देखिए यहाँ पर छोटे से जो कृष्ण हैं वो घुटनों के बल चल रहे हैं और हाथ में उन्होंने माखन लिया हुआ है। शोभित कर नवनीत लिए कि वो अपने हाथ में माखन लिए, नवनीत मतलब माखन लिए हुए कृष्ण बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनु चलत, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, धूल से शरीर सना हुआ है। मुख दधी लेप किए और मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल कि उनके जो गाल हैं, कपोल मतलब गाल और चारु मतलब सुंदर, कि उनके जो गाल हैं वो बहुत सुंदर हैं। लोल लोचन, उनके जो नेत्र हैं वो बड़े शरारती हैं, लाल लाल से हैं। गोरोचन तिलक दिए और माथे पर चंदन का तिलक भी लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से सूरदास ने बहुत से पद हैं उनके जिसमें उन्होंने कृष्ण की ये छोटी छोटी जो चित्र हैं उनके चित्रों को उस बिल्कुल उकेर कर रख दिया है। वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य होता है बच्चों बच्चे का और माँ का, मतलब माता पिता और बच्चे का जो स्नेह है, माँ के हृदय में बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो वात्सल्य भाव है। ठीक है, सूरदास ने वात्सल्य भाव का जैसा वर्णन किया वैसा वर्णन अन्य किसी भी साहित्य में या अन्य किसी भी कवि ने नहीं किया है। तो ये भी कवि की एक विलक्षण प्रतिभा है कि उन्होंने यशोदा माँ के हृदय के जो भाव है कृष्ण के प्रति, उनको बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए सूरदास जी ने मातृ हृदय के भावों का वर्णन करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मातृ हृदय का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस का भरपूर चित्रण हुआ है, यहाँ तक कि सूर और वात्सल्य को एक दूसरे का पर्याय मान लिया गया है। एक चित्र देखिए, सिखवत चलत जसोदा मैया कि यशोदा माता छोटे से बाल कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। अर बराई कर पानी गहावत डगमगाई धरनी के धरे पहिया कि वो डगमगा कर घबरा कर कभी माता का हाथ पकड़ लेते हैं और कभी डगमगाते हुए धरती पर पांव रख रहे हैं। कबहू के सुंदर वदन विलोकती कि कभी यशोदा माता उसके सुंदर वदन मतलब चेहरे को विलोकती मतलब देखती है। और आनंद भरी लेत बलैया, और अपने उर मतलब हृदय में आनंद को भर लेती है, खुश हो जाती है और उसकी बलाई लेने लगती है। श्रृंगार वर्णन। वात्सल्य के साथ साथ सूरदास जी श्रृंगार वर्णन में भी बेजोड़ हैं। श्रृंगार तो आप समझते हैं, श्रृंगार वर्णन श्रृंगार रस कि जब नायक और नायिका के प्रेम का चित्रण होता है ना, तो वहां श्रृंगार रस होता है। अब सूरदास के साहित्य में राधा और कृष्ण का प्रेम, गोपियों और कृष्ण का प्रेम भरपूर मात्रा में चित्रण हुआ है। आप जानते हैं ना, राधा और गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण के प्रेम में वे सामाजिक मर्यादा को भी छोड़ देती हैं। आपने सुना होगा कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारी गोपियां और राधा वो उसी जगह की ओर दौड़ पड़ती थी, सारा घर का काम काज छोड़ देती थी। उनको समाज का भी ध्यान नहीं रहता था कि लोग क्या कहेंगे, जैसे हम करते हैं ना। और वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर वो कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए
दौड़ी चली जाती थी। तो ये क्या था, उनका कृष्ण के प्रति एक प्रेम भाव था, ठीक है ना। तो सूरदास ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का बखूबी चित्रण किया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा और गोपियां विरह की अग्नि में जल रही हैं। ये भी आपने सुना है कि कृष्ण एक समय के बाद मथुरा चले गए थे, है ना। और उनके मथुरा जाने के बाद राधा, गोपियां, यशोदा माता और नंद बाबा, यहाँ तक कि पूरा जो वो गांव था उनका बहुत बुरा हाल हुआ था, है ना। तो कृष्ण के जाने के बाद राधा और गोपियां जब हर रोज उन्हीं गलियों को, उस प्राकृतिक वातावरण को, बाग बगीचों को देखती हैं तो उनका हृदय बहुत जलता है, दुख होता है उनको। और उनको वो मतलब वहां पर जो नदी है, वहां पर जो झरने हैं, या वहां पर जो बरसात होती है या फूल खिलते हैं, वो सब चीजें उनको व्यर्थ लगती हैं, ठीक है ना। देखिए, निसी दिन बरसत नैन हमारे, वो कहती हैं कि रात और दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं, यानी कि उनमें आंसू आते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब तय श्याम सिधारे, कि जब से कृष्ण गए हैं हमारी आंखों में तो वर्षा ऋतु ही बनी रहती है। दृग अंजन न रहत निसी बासर, दृग मतलब आंखों में, अंजन मतलब काजल, नहीं रहता, निसी बासर मतलब रात और दिन, कि दिन और रात कभी भी हमारी आंखों में काजल नहीं रहता, क्योंकि हमारी आंखों में वर्षा ऋतु रहती है। वर्षा ऋतु क्यों रहती है? क्योंकि आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कर कपोल भयकारे, और इस प्रकार से हमारे जो गाल हैं वो हमेशा काले रहते हैं। गाल काले क्यों रहते हैं? क्योंकि जो आंखों में अंजन लगाती हैं, जो काजल लगाती हैं, वो आंसुओं से बह बहकर गालों पर आ जाता है, इसलिए उनकी आंखें बरसती हैं और गाल काले हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो हमेशा विरह की अग्नि में जलती रहती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे चित्रण कवि ने अपनी रचना में किए हैं, जिसमें गोपियां और राधा कृष्ण के विरह में, वियोग की अग्नि में जलती रहती हैं। प्रकृति चित्रण, ये अभी हमने बात की कि सूरदास ने प्रकृति का चित्रण किया है, कि सूरदास जी ने ब्रज प्रदेश की प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने कृष्ण लीला की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि जब कृष्ण वहां पर रास लीलाएं करते हैं या कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियां और राधा उनके साथ प्रेम की क्रीड़ाएं करते हैं, तो वो आसपास का जो वातावरण है, ठीक है ना, वहां के जो बाग बगीचे हैं, वहां की जो गलियां हैं, उनका सुंदर चित्रण कवि ने साथ साथ किया है, कि जैसे बगीचे में फूल खिले हैं और वो खेल रहे हैं, इस तरह के, मतलब ये एग्जाम्पल है ऐसा वर्णन। और विशेष रूप से वियोग श्रृंगार के चित्रण में प्रकृति के उद्दीपन रूप का मनोहारी वर्णन हुआ है। देखो बच्चों, उद्दीपन रूप क्या है? प्रकृति के दो रूप हैं मुख्य रूप से, वैसे मानवीकरण भी होता है एक, प्रकृति का आलंबन रूप और उद्दीपन रूप। आलंबन रूप में क्या होता है? जब प्रकृति का वैसे वर्णन कर देते हैं कि बरसात हो रही है या फूल खिले हैं, उसके सौंदर्य का चित्रण। उद्दीपन क्या होता है? कि जब प्रकृति हमारे भावों को उद्दीप्त करती है, जैसे कि कृष्ण के चले जाने के बाद वहां के जो मतलब कुंज गलियां हैं, है ना, वहां की जो बेलें हैं, या वो चांद जो रात को उगता है, वो चांद अब ठंडक नहीं देता, आग बरसा रहा है, क्योंकि अब कृष्ण वहां पर नहीं है। कि इस प्रकार से वो जो प्रकृति है उनके भावों को उद्दीप्त करती है, तो वो प्रकृति का उद्दीपन होता है, ठीक है ना। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि कृष्ण के बिना ये जो कुंज गलियां हैं हमारी बैरिन हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, तब कब? जब कृष्ण हमारे साथ थे तो ये लताएं, है ना, वो जो हरी हरी लताएं थी वो बहुत शीतल लगती थी, ठंडक हमें देती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब वही लताएं हमें अग्नि की पुंजों के समान, अग्नि की लपटों के समान लगने लगी हैं। भाषा शैली, सूरदास जी की मुख्य भाषा जो है ना वो ब्रज भाषा है। इसके साथ साथ कवि ने कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। मुहावरों, लोकोक्तियों व अलंकारों का सहज प्रयोग भी सूर काव्य में मिलता है। संपूर्ण काव्य में गीतात्मकता है। सूरदास जी के बहुत से पद गीतों के रूप में गाए जाते हैं ना, गीतात्मकता होती है जब हम उसको गा सकते हैं। समग्रतः सूरदास का काव्य भाव पक्ष व कला पक्ष
दोनों दृष्टियों से ही बेजोड़ है। तो बच्चों, ये था सूरदास जी का एक छोटा सा साहित्यिक परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।